आणि आता थेट जाऊयात ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत बोलतायत। आज काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेना या महाविकास आघाडीतल्या 3 प्रमुख घटकांची नक्कीच एक बैठक आहे आणि ती बैठक ही खास करून प्रचार यंत्रणा, कॅम्पेन, आगे की रणनीति, कॉमन मिनिमम अजेंडा या संदर्भात चर्चा करण्यासाठी आहे। जागा वाटप किंवा जागांची अदलाबदल या संदर्भात तिथे कोणती चर्चा होणार नाही, कारण तो विषय संपलेला आहे। आता फक्त पुढले ज्या निवडणुका 5 टप्प्यात होत आहेत किंवा 7 टप्प्यात होणार आहेत देशात, महाराष्ट्रात, त्यावेळेला एकत्र जॉईंट सभा घेणं, एकत्र सभा घेणं, प्रचाराची दिशा काय असणं, कोणत्या मुद्द्यावर आपण पुढे जायला हवं, महाराष्ट्रातले प्रमुख प्रश्न कोणते आहेत, कोणत्या विभागात कोणी जायला हवं, माननीय उद्धव ठाकरे आणि शरद पवारजी यांच्या एकत्रित सभा कुठे घेऊ शकतो, या पुन्हा काही प्रचार साहित्य कशा प्रकारे असायला पाहिजे, प्रसिद्धी कशा प्रकारे असायला पाहिजे, यावर आज चर्चा होण्याची शक्यता आहे। हाँ सर, हिंदी में बताइए, आज 4:30 बजे जो है महाविकास आघाड़ी की बैठक है, कुछ सीटों का जो है चयन अभी भी बाकी है। देखिए 4:30 बजे आज एक ज़रूर हमारी मीटिंग है महाविकास आघाड़ी के 3 प्रमुख दलों की, कांग्रेस, राष्ट्रवादी और शिवसेना के सभी प्रमुख नेतागण वहाँ बैठेंगे, लेकिन उसमें कोई सीट शेयरिंग या सीट के अदला बदल के बारे में चर्चा नहीं है। उसमें खास करके जॉइंट रैलीज, कैंपेन और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्या होना चाहिए, किस विषय पर हमको आगे जाना है, क्या रणनीति होनी चाहिए, इस पर चर्चा होगी और महाविकास आघाड़ी में सब कुछ ठीक चल रहा है। नक्कीच शरद पवारजी आहेत, उद्धव ठाकरेजी आहेत, पृथ्वीराज चव्हाण असतील, बाळासाहेब थोरात असतील, नाना पटोले असतील। सर, कांग्रेस की नाराजगी वंचित बहुजन अघाड़ी को लेके आखिरी मोमेंट तक आप बोल रहे थे कि हमारी बातचीत हो रही है, करेंगे ना, क्यों नहीं करेंगे। कल उन्होंने अपनी हाँ करते हैं, चुनाव है, इलेक्शन है, अब 9 लोगों का एक लिस्ट उसने जारी किया है, इलेक्शन 5 स्टेप पर है ना, बहुत टाइम है, बातचीत जारी रहती है। हाँ, आपलं काय म्हणणं आहे? तुम्हाला अजूनही विश्वास आहे का की वंचित बहुजन आघाडी उर्वरित जागांसाठी आपल्याबरोबर बोलणी करेल किंवा उर्वरित जागांसाठी नाही, या देशामध्ये असलेलं दळभद्री हुकुमशाही, शोषण जे चाललं आहे सरकारकडून, भ्रष्टाचार, संविधानाची हत्या, याच्या रक्षणासाठी आम्ही जी एक लढाई करतोय, त्यात बाळासाहेब आंबेडकरांशिवाय ती लढाई पूर्ण होऊ शकत नाही। संविधानाचं रक्षण करणं ही फक्त आमची जबाबदारी नाही, सगळ्यात जास्त जबाबदारी आंबेडकरांची आहे, कारण त्यांनीच हे संविधान देशाला दिलं आहे। आणि मी पूर्ण खात्रीनं सांगू शकतो की भारतीय जनता पक्षाला प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष मदत होईल अशा प्रकारचं कोणतेही पाऊल माननीय बाळासाहेब आंबेडकर उचलणार नहीं। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बीजेपी को मदद होगी, इस प्रकार का कोई भी काम या स्टेप आंबेडकर साहब नहीं उठाएंगे, क्योंकि वो भी इस लड़ाई में हमारे साथ है। राजनीति तो होती है, चुनाव आते जाते हैं, अगर देश नहीं रहा, संविधान नहीं रहा तो क्या चुनाव लड़ेंगे। आज परिस्थिति यही है, इसलिए अम्बेडकर जी हो, हम सब हो, हमारे विचार एक है, पक्का है। बोला। सर, निर्मला सीतारमण का बयान आया, कांग्रेस को लेकर नाराजगी दिख रही है। कल जो सूची जारी की गई थी उसके बाद कांग्रेस की ओर से ये कहा गया है कि वो जो लिस्ट में नाम दिए हैं उनके प्रचार नहीं करेंगे। किस तरीके से देखते हैं? ऐसा कौन बोलता है? संजय निरुपम ने कल कहा है कि मैं कांग्रेस पार्टी की बात करता हूँ, व्यक्ति की बात नहीं करता हूँ। मैं कांग्रेस पार्टी एज ए होल, मैं उनकी बात करता हूँ। मैं किसी व्यक्ति विशेष ने कुछ टिप्पणी की उसके ऊपर बात नहीं करूँगा। ये बात अगर मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने कही है तो उसका ऊपर मैं टिप्पणी करूँगा। ये बात अगर नाना पटोले जी, बाला साहेब थोरात जी ने की है या पृथ्वीराज चव्हाण जी ने की है तो मैं बात करूँगा। बात ऐसी है कि
हमारी लिस्ट आई है और सीट शेयरिंग की चर्चा लगभग पूरी हो चुकी थी। अब रामटेक हमारी सिटिंग सीट है ना, आपको तो सबको मालूम है, 5 बार जीत चुके हम लोगों से। अब वहाँ कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार खड़ा किया, नाम घोषित किए, तो हमने क्या उसके ऊपर आक्षेप लिया है, ऑब्जेक्शन किया है? नहीं किया है, क्योंकि हमने ये तय किया था कि रामटेक आप लड़िए, मुंबई की जो ये सीट है नॉर्थ मुंबई वाली वो हम लड़ेंगे। ये बातचीत हो गई है। सांगली वाली सीट है, सांगली वाली सीट के बारे में ठीक है, कांग्रेस पार्टी के मन में कोई दर्द हो सकता है। इसी प्रकार का दर्द हमें रामटेक और कोल्हापुर के सीट के बारे में है, सिटिंग है हमारी। आघाड़ी में इस प्रकार की बातचीत और चर्चा और सीट की अदला बदल हो जाती है। आप सभी को लगता है कि 48 सीटें हमको लड़नी चाहिए, तो लड़ लीजिए, डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, हमको लड़ना चाहिए। हम सांगली लड़ेंगे। मैं ज़रूर ये मानता हूँ कि सांगली में कांग्रेस पार्टी का केडर है, हमारा भी है, कोल्हापुर में भी हमारा था, रामटेक में हमारा था। अब एक केडर महाविकास आघाड़ी के साथ अगर आता है तो सांगली वाली सीट महाविकास आघाड़ी को हम दे सकते हैं ना, शिवसेना हो, एनसीपी हो या काँग्रेस हो, हे महाविकास आघाडी आहे। सर नवनीत राणे सांगा. काँग्रेसच्या संदर्भामध्ये अजूनही नाराज आहे। नाना पटोले यांनी आत्ताच कोल्हापूरला असं म्हटलेलं आहे की सांगली आणि भिवंडीची जागा ही आमच्याकडे होती तरी देखील शिवसेने जाहीर केली, त्यामुळे आम्ही बैठकीला उपस्थित राहणार नाही। आणि काल बाळासाहेब थोरात यांनी देखील असं म्हटलं की असं कुठेही ठरलं नव्हतं की कोल्हापूरची जागा तुम्हाला आणि सांगलीची आम्हाला, असं कुठेही ठरलं। त्यामुळे जे काही जो वाद आहे काँग्रेस सोबत विश्वजित कदम, विश्वास पाटील हे काल दिल्ली जर सांगलीमधल्या काँग्रेसच्या काही व्यक्ती आम्ही एक स्पष्ट केलेलं आहे, सांगलीच्या बाबतीत किंवा महाविकास आघाडीच्या बाबतीमध्ये कोणीही कटुतेनं बोलायचं नाही। जरी सांगलीच्या बाबतीत काही लोकांनी काही भूमिका व्यक्त केली असतील, काँग्रेसच्या दिल्लीत गेले असतील, महाराष्ट्रात जाऊन बोलत असतील, तरी आमच्या सूचना आमच्या कार्यकर्त्यांना सहकार्यानं आहेत की आपण त्याच्यावरती कोणतेही कटू मत व्यक्त करायचं नाही। या कार्यकर्त्यांच्या भावना असतात, सांगलीतल्या कार्यकर्त्यांनी काँग्रेसच्या त्या व्यक्त केल्या असतील। अशा प्रकारच्याच भावना आमच्या कोल्हापूरच्या पदाधिकाऱ्यांनी आणि कार्यकर्त्यांनी व्यक्त केल्या। त्याच्यावरती आमचं जे म्हणणं आहे ते आम्ही आमच्यात ठेवलं, आम्ही काही त्याच्यावर जाहीर प्रचार केला नाही। अशाच प्रकारच्या भावना शिवसेनेच्या खालच्या केडरनं रामटेकच्या बाबतीत व्यक्त केल्या, सिटिंग सीट आहे। अशाच प्रकारच्या भावना आमच्या अमरावतीमधल्या कार्यकर्त्यांनी व्यक्त केल्या। या तिन्ही सीटवरती आम्ही अनेक वर्ष लढतो आहोत आणि या तिन्ही जागा आम्ही हसत महाविकास आघाडीसाठी आम्ही त्या सोडल्या, म्हणजे काँग्रेसला दिल्या। भावना आहेत, सांगलीमध्ये सुद्धा भावना असतील कार्यकर्त्यांच्या, पण शेवटी आपण महाविकास आघाडी म्हणून लढतो। फक्त आपल्याच पक्षाचा विस्तार करण्यासाठी आघाडी होत नाही, आघाडी ही आघाडीचा विस्तार करण्यासाठी होते आणि देवाणघेवाण होत असते। सांगलीची जागा जर आम्ही एकत्र राहिलो तर शिवसेनेच्या मशालीवर आमचे चंद्रहार पाटील 100% जिंकतात, पण काही व्यक्तिगत कारणामुळे, काही व्यक्तिगत अडचणीमुळे कोणाला भारतीय जनता पक्षाला अप्रत्यक्ष मदत करून तिथे काही वेगळं घडवायचं असेल तर त्याला शिवसेना ते होऊ देणार नाही आणि ती जागा त्यामुळे शिवसेना लढते। आम्हाला खात्री आहे डबल महाराष्ट्र केसरी चंद्रहार पाटील यांना सांगलीतून उत्तम लोकांचा पाठिंबा मिळतो आहे। लवकरच काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीचे कार्यकर्तेसुद्धा प्रचारात उतरतील, जसे आम्ही इतरत्र उतरलेलो आहोत। कोणी एखादा प्रचार यंत्रणेवर पक्षाच्या बहिष्काराची भाषा करत असेल तर ते महाविकास आघाडीसाठी धोकादायक आहे। मग संपूर्ण महाराष्ट्रात असंच चित्र निर्माण झालं किंवा देशात असंच चित्र निर्माण झालं, त्याला जबाबदार कोण असेल? काँग्रेस हा मोठा पक्ष आहे, या देशाचं नेतृत्व काँग्रेस पक्षाला करायचं असं आम्ही मानतो, आम्हाला करायचं नाही आहे। प्रधानमंत्री काँग्रेसचा व्हावा ही आमची भूमिका आहे। त्याच्यामुळे एका सांगलीसाठी देशाचं प्रधानमंत्रीपद काँग्रेस घालवणार आहे का, हे त्यांनी विचार करायचा आहे। महाराष्ट्रात नाही, अखिलेश यादव का नाराज आहेत, ममता बनर्जी क्यों अलायंस नहीं कर रहे, उसके बारे में भी चर्चा होने दो, लेकिन हम महाराष्ट्र में कांग्रेस के साथ है और रहेंगे।
आप एक सीट के लिए देश का प्रधानमंत्री पद मत फूको। चलिए। सर कांग्रेस को नोटिस भेजा गया है इनकम टैक्स की तरफ से। वेणुगोपाल का कहना है कि ये जो अकाउंट फ्रीज करने की तैयारी इलेक्शन को लेके जो फाइनेंस हो रहा है उसको रोकने की सब जगह पे हो रहा है ये, सिर्फ कांग्रेस को नहीं। हमारे ऊपर भी बहुत ही पोजीशन हमारी ख़राब कर दी। हमारे अमोल कीर्तिकर को नोटिस आ गया अचानक, हमारे और 2 प्रमुख लोगों को नोटिस आया है। अब कब तक चलेगा ये खेल हम देख लेंगे, हम भी खेलेंगे, आप भी खेलो। सर फाइनेंस मिनिस्टर का बयान आया निर्मला सीतारमण का है पंजाब में आम आदमी पार्टी का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है जहाँ पे एमएलए कह रहे हैं उनको 25-25 करोड़ का ऑफर किया गया है। इस पे इलेक्शन कमीशन बहुत कम है, इतना रेट कैसा? महाराष्ट्र में तो 50 करोड़ का हिसाब हो गया है, तो पंजाब वालों को इतना कम क्यों दे रहे हैं? महाराष्ट्र में 50-50 करोड़ का पैसा खत्म हो गया इलेक्ट्रल बॉन्ड का। इलेक्ट्रल बॉन्ड का पैसा खत्म इतने जल्दी कैसे हो सकता है? 25 करोड़ क्या है ये? पंजाब इतना बड़ा स्टेट है और महाराष्ट्र में आपने 50 करोड़ की बोली लगाई थी 2 साल पहले और आप वहाँ 25 करोड़, ये अपमान है। ये नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। बीजेपी का ये बहुत ही घृणास्पद व्यवहार है। सर लोटस ऑपरेशन शुरू हो चुका है, कुछ एमएलए जो दिल्ली के वो बीजेपी में जा चुके हैं, पंजाब के लिए अलग शुरू है। देखिए, लोटस का ऑपरेशन करो या बनाना का ऑपरेशन करो या और किसी का करो, कुछ नहीं होने वाला। हम जेल जाएंगे और जेल से भी पार्टी बढ़ाएंगे और चुनाव लड़ेंगे। कर लीजिए। अब आपके झांसे में कोई आने वाला नहीं है। जिसको आना था और डर कर भाग गए, अब कोई डरने वाला नहीं है। सर रत्नागिरी सिंधुदुर्ग सर इंडिया अलायंस की जो भूमिका है वो देश में इस वक्त सीट शेयरिंग के तौर पर नजर नहीं आ रही है। महाराष्ट्र की बात की जाए, बिहार की तो बात क्या की जाए, महाराष्ट्र में महायुति का सीट शेयरिंग हो गया? देखिए, सबसे पहले इस देश में बीजेपी के साथ कोई नहीं है, तो उनका कोई सीट शेयरिंग का मामला नहीं है। बात फंसी है उनकी महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग अब तक क्यों नहीं हो रही है? बार बार ये शिंदे और अजित पवार को दिल्ली क्यों जाना पड़ रहा है? इस बारे में मुझे सवाल पूछिए। सर रत्नागिरी सिंधुदुर्गमधनं नारायण राणे यांना महायुतीने उमेदवारी दिली। मला माहीत नाही। काँग्रेसचे भारतीय जनता पक्षाचे उमेदवार कोकणात कोणी असले तरी रायगड, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी या दोन्ही जागा शिवसेनाच जिंकले। उलट त्यांनी यावेळेला निवडणुकीत उतरायलाच पाहिजे नारायणराव राणे यांनी। भाजपकडून शिंदे गटाच्या खासदारांची तिकीट आहे ते कापली जात आहे, कुठे अंतर्गत त्यांचे वाद सुरू असताना दिसत नाही। आता मी कसं काय बोलू त्याच्यावरती? गुलामांना काय आवाज असतो का? स्वाभिमानी लोक असतात, ते आवाज उठवू शकतात अन्यायाबद्दल। ज्यांनी 50-50 कोटी रुपये घेऊन स्वतःचं इमान विकलं आहे त्यांनी तिकिटासाठी भांडण करू नये। संपूर्ण महाराष्ट्रातल्या जागांचा पिढा जरी सुटलेला असला तरी ठाण्याची सीट अजूनही सुटलेली नाहीये आणि एकनाथ शिंदेची सीट जवळपास गेली आहे आणि काय वाटतं शिंदेकडे काय राहिलं आहे तुम्ही सांगू शकता का? शिंदेकडे काय राहिले? दिल्लीच्या हंटरवर शिंदे काम करत आहेत आणि अजित पवार काम करत आहेत। त्यांच्याकडे या क्षणी काही राहिलं नाही। ते कपडे घालून फिरतात मुख्यमंत्री, तेच नशीब समजा, तेही वस्त्रहरण केलं जाईल। कल्याणचा उमेदवार आपला कधी निश्चित होणार आहे आणि दक्षिण मुंबईमध्ये जे खिचडी घोटाळ्याचा आरोप असणाऱ्या माणसाचा आम्ही प्रचार करणार असं कोण म्हणत आहे? अमोल मग केजरीवालवरती जे आरोप आहेत त्यांच्या मागे काँग्रेस का उभी आहे? किंवा हेमंत सोरेन ह्यांच्यावरती आरोप आहेत, त्यांना अटक झाली, त्यांच्या मागे काँग्रेस पक्ष का उभा आहे? याचं उत्तर कोणी देऊ शकेल? मग तिथेही सांगा। हां, घोटाळ्याचा आरोप नाही, एक खोटे आरोप आहे, ते सगळ्यांना माहिती आहे। आता कोणी काय व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप करत असतील त्याच्यावरती उत्तर देण्यास आम्ही बांधील नाही आहोत। सर ये कहा जा रहा है कि जैसे इंडिविजुअली सीट्स डिक्लेयर हो रही है, कल जब एनसीपी की मीटिंग में तो शरद पवार जी खुश नहीं थे, उनका ये मानना था कि सब साथ में रहते अगर सीट डिक्लेयर करते तो। भाई साहब, मैडम ऐसी बात है, महाराष्ट्र में अब तक कांग्रेस 3 लिस्ट जारी कर चुकी है, उस बारे में कोई सवाल नहीं पूछा। अब तक कांग्रेस ने 3 लिस्ट जारी की है, आपको मालूम होगा। रामटेक में तो पर्चा भी भर दिया, वो शिवसेना की सिटिंग सीट है ना। अमरावती शिवसेना की सिटिंग सीट है, कोल्हापुर सिटिंग सीट है। अमरावती में तो रामटेक में तो कल आप लोगों ने पर्चा भरा और हमारे लोग भी आपके साथ थे। काहे को रोने का? हो गया, ठीक है, कोई नाराज बिराज नहीं है। चलिए, थैंक यू।
तर मोदींना फायदा होईल असं कोणतंही कृत्य करू नका असा अप्रत्यक्ष सल्ला संजय राऊत यांनी काँग्रेसला दिलेला आहे. एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट.